हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़गार से जोड़ रही हैं और सरकार बहुत सारी योजना ला रही है। सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन लोगों ने, जो लोग बनाते हैं सिस्टम को उन लोगों ने ही कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हुई हैं। अगर मान लीजिए कि एक राशन कार्ड का सर्वे हो रहा है, सपोज मान लीजिए, तो उस राशन कार्ड के सर्वे में वहाँ के लोग, वहाँ के वार्ड पार्षद सबको तत्पर होना होगा। आपको लिस्ट में कभी भी ये नहीं करना होगा कि आप लोगों का, कुछ लोगों का नाम दीजिए, कुछ लोगों का मत दीजिए। मैंने बहुत सारे योजनाएं देखी कि ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है उसमें लाइक मान लीजिए कि जैसे मैंने HFA का जो है हाउसिंग फॉर ऑल, HFA में मैंने देखा कि मेरे यहाँ एक मेड आती है जिसने बताया कि मैडम मैं 5 दिन की छुट्टी में मैं जा रही हूँ। तो मैंने बोला कि क्यों छुट्टी में जा रही हो तुम, रीज़न क्या है बताओ। तो बोली कि देखिए ना मैडम, मेरे यहाँ का जो मुखिया है ना, वो क्या कर रहा है ना कि पैसे बोला है कि 20,000 रुपये मुझे दे देना, अकाउंट में आएंगे तो निकाल के, तभी तुमको हम इतना हैंडओवर घर करेंगे। मतलब आप इस लेवल से चीटिंग कर रहे हैं कि उस बेचारी दाई से भी, या उतना जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है, सरकार उसको दे रही है और आप मुखिया होके उससे पैसे ले रहे हैं। आप ले रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? मैं जिन लोगों ने लिया है उनकी बात कर रही हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप उस औरत को भी और उस मर्द को भी नहीं छोड़ रहे हैं जिसकी आमदनी महीने की 2,000-4,000 आप सरकार की दी हुई राशि में खुद निकाल रहे हैं, फिर आप उसका बंदे का प्रोसेस कर रहे हैं। उसको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप बिचवनिया हैं। आप बन के क्या रह रहे हैं? आप दलाल हो गए हैं आप लोग। देखिए, मैं सब लोगों को नहीं कहती हूँ, मैं कभी नहीं, किसी ने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को सपोर्ट करने लगे। मैंने यहाँ तक देखा, भैया मंत्री जी अगर गलत कर रहे हैं किसी के, तो मंत्री जी अगर गंदगी में भी डूबे हुए हैं तो मंत्री जी की वाहवाही चल रही है। मैं तो ऐसी हूँ कि अगर मेरे साथ रहने वाला बंदा अगर गलत में पकड़ाया जाता है और इसका प्रूफ हो जाता है तो मैं उस आदमी से दोबारा नहीं मिलती हूँ, और मिलती हूँ तो बहुत गंदे तरीके से मिलती हूँ। यही कारण रहा कि कितने भी मंत्री आए, कितने भी MLA आए, MP आए, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मैं नहीं जुड़ी किसी से। मुझे किसी के कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। महिला कभी कमज़ोर नहीं होती, मैं आपको बता दूं। महिला अगर कमज़ोर होती तो आज मेरे जैसी महिलाएं यहाँ खड़ी नहीं होती। मैं लड़ रही हूँ सिस्टम से, मैं आपको बता दूं, और इतना लड़ रही हूँ मैं थकूंगी भी नहीं। मेरा मन है कि मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं थकूंगी नहीं इस सिस्टम से। आपको इस सिस्टम में तो आना है। और हम अगर 50 लोग जो चाणक्य विकास मोर्चा के लोग हैं, अगर इन्होंने अगर थाम लिया है कमान को कि नहीं हम आगे बढ़े, तो फिर बढ़ना तो है ही। आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम पीछे कर सकते हैं हम लोगों को? मर्डर कीजिएगा, मारिएगा, क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ ईश्वर करता है, मैं बता दे रही हूँ। और चमचा, सरकार अगर जो चीज़ दे रही है और जो चीज़ कर रही है उस पर आपको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको सिस्टम को समझना है। मैं आपको बता, रिव्यू किया है सिस्टम को, तो मुझे एक ही चीज़ समझ आई कि सरकार काम करती है, सरकार हाय हाय करती रहती है, सरकार पैसे भी दे रही है। ये बीच वाले लोग इतने गंदे हो चुके हैं, इतने जाहिल गंवार हो चुके हैं कि इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ में इसके बाद भी ज़िंदगी क्या होगी इनकी, इनके बच्चों को वो क्या पे करना पड़ेगा, इनको नहीं पता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं चाह रही हूँ कि मैं चाणक्य विकास मोर्चा के पोस्ट वीडियो में लाइव आई हूँ, आप लोग उसको शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उन युवाओं को जागने की ज़रूरत है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अपने आप को निगेटिव फील कर रहे हैं, और साथ दें हमारा। हम आपके साथ हैं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, इसका वादा करते हैं हम। समय लगेगा, समय तो हर चीज़, आपने तो उन जनप्रतिनिधियों को भी समय दिया है 10-10, 20-20 साल, जिन्होंने राज किया है, जिन्होंने आपने झंडा उठाया है उन लोगों का। आपको समझने की ज़रूरत है। आपको मायागंज, आपको भोलानाथ पुल, आपको लूम एरिया, आपको स्वरोजगार, वहाँ के हर बच्चे को नौकरी, ये नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि करता है राज वही करे। राजा रहना बुरी बात नहीं है, आप राजा रहते हुए सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उनको, उनके लिए सब कुछ सोच रहे हैं। आपके बच्चे विदेश तक पढ़े,
और भागलपुर का हर बच्चा जो है या बिहार का हर जनप्रतिनिधि का बच्चा विदेश में पढ़े, और जो भागलपुर के जो जिन लोगों के कारण, जिनके वोट बैंक के कारण आप उस कुर्सी पे हैं, उनका बच्चा रोड तक रहे और उनको 100 बीमारियां हो और वो मायागंज तक जाए और वहां पे मौत की नींद उसको सुला दिया जाए। आप देख वहाँ पे क्या टेक केयर आप कर रहे हैं। वहां आप डॉक्टर्स को बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर्स को सही टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए, सही टाइम पे काम करवाइए। डॉक्टर्स अपना क्लिनिक क्यों खोलेंगे? जिन्होंने अपनी जिंदगी का 10 साल दिया है अपनी पढ़ाई को, वो बंदा अपना क्लिनिक नहीं खोलेगा। आप उसको पैसा नहीं दीजिएगा तो वो जिंदगी भर थोड़ी सफर करेगा। उसके भी बच्चे हैं, उसका भी घर है। चीजों को समझिए, सिस्टम को समझिए। आप उनकी हर चीजों में अगर नहीं समझेंगे उनको, तो फिर वो गलत है। आप किसी एक बंदे को दोषी नहीं कह सकते हैं। आप पूरे सिस्टम में जो फाइल मूव करने वाले लोग हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी विभाग में हो, मैं आपको बता दूं कि चोरियां हर जगह हैं और ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन उसी की वाहवाही कर रहे हैं। कल आपको गुस्सा आएगा मेरा लाइव देख के कि भैया मुझे तो ओपन गाली दे रही है। अरे क्यों ना दूं मैं, क्यों ना दूं मैं आप उस लायक है। आपकी माँ भी होगी ना, तो आज अगर नहीं होगी, जो आप लोग इतने इतने जेब भरे जा रहे हैं आप लोग, मैं सारे उन अधिकारियों को बोल रही हूँ जो उस तरीके से करते होंगे। मैं उन अधिकारियों को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, चाहे वो IAS ऑफिसर्स हों, चाहे वो नेता हों, जनप्रतिनिधि हो, वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो। मैं आप लोगों को प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि हर लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन उन लोगों को जो भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ती हूँ। आपका एक ना एक दिन तो आएगा, आप उस जाएंगे। और आपका बेटा जिस दिन उस मायागंज हॉस्पिटल में एडमिट होगा और उस दिन मौत की नींद सोएगा, उस दिन आपको समझ आएगा। आप अपने बच्चे को मायागंज क्यों नहीं ले जाते हैं? आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? आपका बेटा विदेश में पढ़ेगा, आप किसका पढ़ रहा है? समझाइए मुझे, आपका बेटा विदेश में क्यों पढ़ रहा है? एक MP MLA की कितनी सैलरी होती है? आप अपना घर भी चला ले रहे हैं, आपने बिल्डिंग भी ठोक ले रहे हैं, अपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन का भी काम कर ले रहे हैं। गवर्नमेंट कर नहीं रही है, हाय हाय किए हुए लोग, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के जो नीचे स्तर के जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं। सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, और जाते हैं तो पैसे बनाते हैं। आप उनको मॉनिटरिंग टीम में जो आप चयनित करते हैं, क्या आप उनकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को रखते हैं? वो जाता है तो उसको सर्किट हाउस में अच्छे से इंतजाम किया जाता है, होटल में इंतजाम किया जाता है। अरे आप लोग को शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने लड़कियों को तो पेशा बना लिया है, लड़की दारू और वो कहते हैं WWW। आप लोगों ने वो चीज़ बना दिया है औरतों को, कि औरतों को पेश करना आप लोगों के लिए एक हंसी मजाक बन गया है। हर औरत वैसी नहीं होती है। आप औरतों को किस तरीके से ढकेल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, और जो कि मुझे इस लाइव में बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महिलाएं अगर इस चीज़ पे नहीं बात करेंगी तो शायद आने वाली हर महिला इस चीज़ से आगे अपने आप को शायद माफ़ नहीं कर पाएगी। देखिए, एक ऑफिस प्रेमाइसिस में अगर 4 लड़कियां काम करती हैं, एक लड़की ऐसी होती है जिस पे टारगेट करता है उसका बॉस, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, या उसका कोलिग जो भी। अगर वो इजी वे में मान गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसे वो तंग करना शुरू करते हैं। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन आप झांक के देखिए अपने ऑफिस में, और आप क्या कहते हैं। मैं उन हर बच्चियों, उन महिलाओं से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उन महिलाओं के लिए ऐसी प्रेरणा बने जैसी जैसी मैं बनी। मैंने अपने हर ऑफिस प्रेमाइसेस में उन सारे जो लोग इस तरह की हरकत करती हैं, कारण ये रहा कि कुछ महिलाओं को मैंने ये भी देखा कि, तो मुझे ये लगा, कहीं हद तक मुझे ये चीज़ लगा कि जो महिलाएं बहुत सक्सेसफुल होना चाह रही हैं, वो शॉर्टकट रास्ता अपना रही हैं। और कहीं ना कहीं आप देख लो कि आपका एक मर्द शोषण किया, उसके बाद वो दूसरी औरत के पास गया, दूसरी औरत के पास जाने के बाद फिर उस आपकी स्थिति क्या हो गई? आप बदनाम हुई, आप बदनाम हुई। आपको कुछ चंद रुपए तो मिल गए कुछ दिन के लिए, लेकिन क्या आपका ज़मीर आपको माफ़ कर पाता है? मैं तो कहूँगी कि अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मैं फटे हुए कपड़े पहन के रह लूँगी। मैं ज़्यादा फील करूँगी कि मैं फटे हुए, मर्द ये ना बोले कि इस औरत को तो मैंने यहाँ तक ला दिया, इस औरत को लेके गया। आप गंदे गंदे मजाक किसी औरत को लेके ना करें। अगर
है तो उस औरत को आप बार बार उसके सोशल साइट पे, मैं देखती हूँ अक्सर महिलाओं के आप पोस्ट पे लिखते रहते हैं, अरे ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, ये तो इसके साथ सोई। आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? एक बार सोचिए ज़रा, आपकी माँ बहन कितनी भी गलत होगी, लेकिन आप उसके बारे में इस तरह के शब्द ना बोलें। हाँ, आप चीज़ों को सुधारें, आप उसको मैसेंजर में डालें कि मैडम आप इस तरह की हरकत ना करें, अगर आप श्योर हैं तो। लेकिन आप तो ओपन साइट पे सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इस पॉलिटिकल पार्टी से है, तो उस महिला को डाउन करना है तो ये बोलो। औरतें आजकल क्या हो गई है ना कि कुछ महिलाओं को भी मैं बोलूँगी, और मैं अपनी उन बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप गलत रास्ता ना अपनाएं। ईश्वर आपको समय देगा। अगर आपको सही में गलत रास्ता आपको ज़बरदस्ती ढकेला जा रहा है कि नहीं आप आए, तो आप खुल के एक बार बोलना शुरू करें। आप एक बार खुल के बोलिए, आप एक बार खुल के बताइए कि आपके साथ इस तरह की लोग हरकतें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ, मैं आपका साथ दूंगी, मैं उस हर जड़ तक पहुंचूंगी, मैं उस आदमी को नंगा कर दूंगी जो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है, चाहे वो सरकार के किसी भी ओहदे में बैठा हो, चाहे वो सेंट्रल में बैठा हो, बिहार सरकार में बैठा हो। हम टीम आपके लिए, आपको नौकरी से कोई नहीं निकाल पाएगा, याद रखिएगा। आप में अगर काबिलियत, बहुत सारी महिलाएं ये भी हैं कि जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती है, किसी ना किसी मजबूरी के चलते प्रॉब्लम में आके नहीं कर पाई, वो सोचती है कि मेरा प्रमोशन नहीं होगा, ऐसे हम जाएंगे, इससे अफेयर करेंगे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। यही वो महिला गलती करती है, यही वो बच्ची गलत करती है। हमेशा ऑफिस में HR हरासमेंट का ये बनता है, बच्चा क्या HR हरासमेंट जिसको आप चयनित करते हैं वो बंदा सही है? कहीं वही तो शोषण नहीं कर रहा है? प्रलोभन दे के महिलाओं को अपने अंडर में काम करवाना, महिलाओं को आपने समझ के क्या रखा है? आज महिला कितने बड़े बड़े ओहदे पे बैठ रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, और आपने सोच लिया है कि महिलाओं को मैं डाउन करके रखूंगा तो ये औकात में रहेगी। वो समय गया साहब, वो हटा दीजिए, वो जिंदगी ही गई। आज महिलाएं अपने राइट के लिए खड़ी हैं। आज एक रानी चौबे ही नहीं है, आज उस हर बेटी, हर महिला के अंदर वो गुस्सा होगा। आपने जब भी कुछ सोशल साइट पे उसको लिखा होगा, वो उसका निजी मामला है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। वो अपनी जिंदगी में क्या करती है, आप क्या करते हैं, मैं तो यही पूछती हूँ। मैंने एक मैन से क्वेश्चन किया था कि एक बात बताइए कि आप उस जगह पे उस महिला को देख के आए हैं गलत से, आप भी तो सही नहीं होंगे ना, आप भी उस जगह से गुजर के आए हैं, तो आप कैसे सही हो गए? सिस्टम को ठीक कीजिए, सिस्टम के साथ चलिए। और सरकार को गलत, मुझे नहीं लगता है कि किसी सरकार को गलत बोलने की ज़रूरत है। हम और आप गलत होते हैं, हम सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। हमें पढ़ना लिखना आएगा तब तो हमको सिस्टम को लिख पाएंगे। हम झूठ मूठ का नाटक करेंगे अगर फेसबुक पे सिर्फ, तो सिस्टम नहीं ठीक होता है। सिस्टम को पेपर्स में, डॉक्यूमेंटेशन में लास्ट ऑप्शन रहता है कि आप अनशन पे बैठे, आप धरने पे बैठे, आप बैठिए, बिल्कुल बैठिए, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठ रहे हैं, आपका राइट है। हमारा देश स्वतंत्र है हर चीज़ को करने के लिए, लेकिन एक सिस्टम होता है जो, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है आप उस चीज़ को ख़त्म कीजिए और एक टीम बना के काम कीजिए। ऐसे नहीं कि आप अकेले लड़ रहे हैं। आपको अगर कहीं का MP MLA बनना भी है, आप बनिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिस्टम के विरुद्ध जाके काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं ही अकेला बनूं, मेरे साथ के भाई बहन नहीं बने, तो ये गलत है। आपको फॉलोअर घुमाने की आदत हो गई है, ये हटाइए। और जिस दिन, मेरे युवा भाइयों, जिस दिन आपने ये ठान लिया कि मुझे किसी के पीछे नहीं घूमना है, मुझे उसका साथ देना है, अगर वो सच है तो उस बारीक नज़र को पहचानिए। और किसी पैसे वाले को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। पैसे से तो कोई कुछ भी खरीद सकता है। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए अगर हों तो मैं आज दिखावे में 5 लाख रुपए डोनेट कर सकती हूँ, लेकिन उस गरीब का क्या जिसके पास पैसे नहीं है? वो भी चाहता है कुछ डोनेट करना, लेकिन उसके पास नहीं है। वो खुद ही आर्थिक रूप में आप नेताओं ने इतना तंग कर दिया है उस बंदे को, वो क्या डोनेट करेगा? तो फिर आप उसको अपने अपने फॉलोअर बना लेते हैं। आप युवा भाइयों के लिए काम कीजिए, आप उस हर घर के लिए काम कीजिए। मैं यही कहने आई थी आप लोगों से। सिस्टम के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी प्रतिक्रिया, सारे कागज़ कलम जो यूज़ होते हैं और सारे फाइल मूवमेंट्स जो होते हैं वो विभाग से ही होते हैं। तो आप लड़ाई करके कुछ नहीं कर सकते,
आप दिखावाबाजी करके नहीं कर सकते हैं। आप 10 बार पटना आइए, 10 बार घूमिए, अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो। लेकिन आप ये व्यू नहीं रखिए कि अगर आप नगर निगम में हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर मैनेज करेंगे, आप ये पैसे ले लेंगे, उससे पैसे ले लेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ले लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप सच में आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सच में आगे आके कीजिए। मेरी भागलपुर की महिलाओं से मैं एक विनती करूंगी, मेरी बहनों मेरा साथ दो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और मैं आगे बढ़ना नहीं चाहती। अगर ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को पीछे करके आगे बढ़ना चाहती हूँ तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप समय के साथ देख लेना, आप मुझसे कई गुना आगे रहोगे। बस एक सिस्टम के साथ चलिए, चीज़ों को अच्छे से काम कीजिए। बस मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है, और पूरे बिहार, पूरे देशवासियों से ये निवेदन है कि आप चीज़ों को समझें। आप बस चीज़ों को जिस दिन समझने लगेंगे कि ये आपकी बहन आपको ही अच्छा करने आई है और मैं अच्छा कर दूंगी तो मैं अपने भाग्य से आगे बढ़ूंगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर मेरे दिल में भागलपुर बसता है, मेरे दिल में अगर नाथनगर, पीरपैंती, कहलगांव ये जगह बसते हैं तो इसलिए नहीं कि मैं वहाँ से लड़ना चाहती हूँ। ये कभी नहीं होगा और ये मैं राजनीति नहीं करूँगी वहाँ। अगर मुझे लड़ना भी होगा तो आपकी पुकार होगी, वो मेरा कार्य बताएगा। वो जिस जगह को मैंने रोशन किया है, जिस जगह के लिए मैंने अपनी जान से खेला है, उस जगह से मुझे एक प्यार है। और बहुत कम उम्र में मैं वहाँ गई हूँ। मेरी ज़िंदगी की जिस एज में मैं वहाँ गई हूँ, उस एज में लड़कियाँ अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमती रहती हैं और मैं रात में PSS में काम करवाती थी, हॉकी स्टिक लेके गाड़ी में बैठती थी। तो ये टाइम मैंने दिया है भागलपुर। निवेदन है मुझे वहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों से, आने वाले MP, MLA या जो भी होंगे, आप लोगों से कि आप लोग आए। आप लोगों का वेलकम है। रानी चौबे आप लोगों को हमेशा वेलकम करेगी। मैं किसी की दुश्मन नहीं हूँ। अगर कल आप वहाँ के MP बनते हैं, MLA बनते हैं, मेयर बनते हैं, डिप्टी मेयर बनते हैं तो आप मेरे भाई बहन सब हैं। मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करूँगी। लेकिन आप गलत मत कीजिए। आप अपने रहते हुए भागलपुर, नाथनगर, पूरे बिहार को स्वर्ग बनाइए। आपकी ये मनसा होनी चाहिए। आप खरीदिए मत लोगों को, आप काम से ही दिखाइए अपना। आप अगर शरीर लेके खड़ा हो जाएंगे, आप ये क्यों सोचते हैं कि आपको मेयर और डिप्टी मेयर और MLA और MP बनने के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ चाहिए? ऐसा नहीं होता है। जिस दिन लोगों ने आपका कार्य देख लिया, जिस दिन दिल से आपको देख लिया, एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से और हाईफाई डोनेट कर देने से कोई जनप्रतिनिधि अच्छा नहीं बन जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप शरीर से ही सक्षम है, अगर वहाँ का युवा कोई शरीर से सक्षम है तो वो आए और उसी हिसाब से वो काम करे। जनता सब कुछ देखती है, लेकिन जो एक अंधी वो एक पुतली डाल दी गई है आपके आंख पे, उसको हटाइए। लोगों को परखने की कोशिश कीजिए। देखिए कि किसने अपने कार्यकाल में क्या किया है, उस चीज़ को परखिए। गलतियां एक बार माफ़ी होती हैं, दोबारा नहीं दीजिए उन्हें मौका। आपके कार्यकाल में कितना काम हुआ है ये समझने की कोशिश होनी चाहिए आप लोगों को। इन लोगों से आप ही आए भागलपुर एज MLA MP? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं चंद्रभूषण जी कि मैं बहुत दूसरे टाइप की लड़की हूँ। मुझे बिहार में कहीं भी कोई कमी, सेंट्रल में भी बैठ के आराम से अपना वैल्यू बना सकती हूँ। लेकिन मेरे से वो मंत्रियों की, नेताओं की, MP MLA की चमचागिरी नहीं होगी। हाँ, अच्छा MP MLA मंत्री रहा तो वो मेरे बड़े भाई हैं, स्वागत है उनका, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और मैं अगर वो सच में जनता के लिए काम किया है उन्होंने या करना चाहते हैं तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के। बहुत सारे इलेक्शंस में मुझे बुलाया जाता है कि आप आइए मैडम हमारे प्रचार में आइए। मैं आज तक नहीं गई किसी के प्रचार में। उसका कारण ये रहा कि लोग यूज़ करते हैं और निकल जाते हैं। और रानी चौबे जो है वो यूज़ होने वाली चीज़ नहीं है। रानी चौबे हमेशा उस तरीके से आगे बढ़ेगी कि लोग एक मिसाल दे रानी चौबे की। आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मेरी बातें, यह है कि आपको शर्म हट गई है। आपको शर्म हट गई है अंदर से, क्योंकि आपने तो गलती की है। लेकिन आपसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। अभी भी मौका है, आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। पूरा चाणक्य विकास मोर्चा आपका साथ देगा। लेकिन बिहार के किसी कोने से अगर आपकी पुकार आएगी तो हम आपके पास पहुंचेंगे। लेकिन हमें भी तो आप उस तरीके से सपोर्ट कीजिएगा ना।
कि हम जैसी बहनों को, हम जैसे भाइयों को आप सोशल साइट पे 50 चीज़ें लिखिएगा। आप मोटिवेट कीजिए। आप अगर एक चीज़ मैं बताती हूँ, अगर गलत से गलत इंसान हो, उसको मोटिवेशन अगर किया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ते देखा है जो मोटिवेशन के थ्रू आगे बढ़े हैं और ज़िंदगी में MP MLA और बहुत आगे बढ़ के बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। चीज़ों को समझिए और आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा मैं अगले शनिवार फिर से लाइव आ रही हूँ जानक विकास मोर्चा में। आप सभी भाइयों बहनों और मेरे चाचा, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी लाइव हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ जब मेरे परिवार का हर एक ओहदा, हर एक इंसान मुझे बोलता है कि रानी हमारे घर की बेटी है, हमें घमंड है उस पर। हर जगह से मुझे फ़ोन आते हैं। तो उस महिलाओं से मैं बोलूँगी, उन बेटियों से मैं बोलूँगी, ये जर्नी मेरी आसान नहीं रही है। सेक्रीफाइस बहुत किया है अपनी ज़िंदगी में। आप लोग सेक्रीफाइस ना करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम आपके साथ खड़े हैं। हमारे साथ तो कोई नहीं था जब हम आए थे। हमारे साथ हमारे भागलपुर के लोग थे, हमारे साथ हमारे कुछ भाई बहन थे जिन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। लेकिन हमारी तो पूरी टीम, हम एजुकेशन, हेल्थ और रोड, इन चीज़ों पे तो जरूरी है। हमारी वही है। हेल्थ डिपार्टमेंट को एक तरीके से रिक्वेस्ट मानिए। मैं बहुत जल्दी माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने जा रही हूँ इस केस में कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इम्प्रूव किया जाए। जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें डॉक्टर्स की कमी क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं इसकी अच्छी मॉनिटरिंग नहीं है, कहीं ना कहीं दलाली का सिस्टम है, बहुत कुछ है। आप डॉक्टर्स को ब्लेम मत कीजिए, आप ब्लेम कीजिए उस सिस्टम को कि उस सिस्टम मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। अगर हमारे एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उस गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं मिल रही है? जबकि हाईली पेड हैं सारे टीचर्स। मैं टीचर्स को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो आपको ओनरशिप मिल रहा है उससे आप खिलवाड़ ना करें। आने वाले भविष्य को इस तरीके से मत दलदल में लेके जाएं कि आपसे लोग घृणा करने लगे। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपके बच्चे भी बहुत सक्सेस नहीं करेंगे अगर आप किसी दूसरे बच्चे की रोटी लेके आप अपने घर के बच्चों को देंगे तो। मुझे पता है, मैं तो ऐसी बेटी हूँ कि मेरे बच्चे 2 टाइम की रोटी नहीं मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं दलाली का पैसा यूज़ नहीं करूँगी। मैं आपको दिल से बता रही हूँ। और ये सब चीज़ें मैं बोलती नहीं हूँ, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। लोग जो मुझे जानते हैं, मेरे सराउंडिंग जानते हैं, वो जानते हैं कि रानी चौबे कितनी ईमानदार है। हज़ारों मुझे भी कंपनीज फ़ोन करती होगी ना, मुझे भी लोग पैसे के लिए ऑफर करते होंगे। कोई एक बंदा खड़ा होकर बोल दे कि रानी चौबे ने अपनी ज़िंदगी में बिजली से लेके आज पानी से लेके यहाँ तक नगर विकास तक किसी से पैसे लिए हों? कभी नहीं। मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोगों का दर्द मुझे देखा नहीं जाता है। जहाँ जहाँ मैं रोते हुए सिस्टम को देखती हूँ, आए दिन न्यूज़ में एक माँ रो रही है, गर्भवती मर रही है, उस बेड नहीं है। क्या हो रहा है? आप बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हो, मंत्री बन गए, MLA बन गए, MP बन गए, अब आपको वो जनता कहाँ बैठा देगी? अब आपको सर पे बैठा के नचाएगी थोड़ी? बहुत हो गया। उन ओहदों को आप समझिए। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं इस जनता से खुल के बोल रही हूँ, जो जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं को जूतों की से